आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है क्या होता है जब कोई पुरुष उस स्त्री को ठेस पहुंचाता है जिसे खुद परमेश्वर ने चुना हो? वो स्त्री जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि प्रार्थनाओं में ढली होती है, जिसे परिस्थितियों की आग ने तैयार किया होता है और जिसे परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए अलग किया होता है। तो क्या उसे चोट पहुंचाकर कोई आदमी यूं ही बच जाता है? क्या स्वर्ग चुप रहता है? नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब एक चुनी गई स्त्री को आहत किया जाता है तो सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता बल्कि कुछ दिव्य सक्रिय हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर जरूर दिखाई देता है। उसका हर आंसू एक बीज बन जाता है, उसका हर दर्द एक तैयारी बन जाता है और उसका हर टूटना उसकी अगली ऊंचाई की शुरुआत बन जाता है। लेकिन प्रियो, यह संदेश सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है। अगर आप एक स्त्री हैं तो इस वीडियो में आप उन संकेतों को पहचान पाएंगी जो बताते हैं कि परमेश्वर आपको टूटने नहीं बल्कि तैयार होने दे रहा है और जो दर्द आपने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। और अगर आप एक पुरुष हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार इंसान भावनाओं में, अहंकार में या अज्ञानता में ऐसी गलती कर बैठता है जिसका असर सिर्फ एक रिश्ते पर नहीं बल्कि उसके अपने जीवन, उसकी शांति और परमेश्वर के साथ उसके चलने पर भी पड़ता है। बहुत लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की चुनी हुई चीज को ठेस पहुंचाकर कभी शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे गहरे, रहस्यमयी और बाइबल पर आधारित सत्य जो तब प्रकट होते हैं जब कोई पुरुष एक चुनी गई स्त्री को आहत करता है। ये केवल परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अनदेखा नहीं करता। अगर आप एक स्त्री हैं, चाहे आपने दर्द सहा हो, चाहे आप टूटी हो, चाहे आप पछता रही हो या अभी भी उत्तर खोज रही हो, या आप एक पुरुष हैं, चाहे आपने अनजाने में किसी चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाई हो, तो यह संदेश आपके लिए है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह बात सीधे आपसे जुड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो परमेश्वर उसकी आत्मा का पीछा करना शुरू कर देता है। प्रियो, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को आहत करता है तो वह सिर्फ एक इंसान को ठेस नहीं पहुंचाता, वह अनजाने में परमेश्वर के काम को छू देता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा पीछा जिससे वह भाग नहीं सकता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खुद को समझाता है कि सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। एक खामोश आवाज उसके भीतर उठती है, उसे कोई देख नहीं सकता लेकिन वह उसे महसूस करता है। वह शांति जो पहले बिना वजह मिल जाती थी अब कहीं खो जाती है। वह जीत जो पहले खुशी देती थी अब खाली लगने लगती है, क्योंकि अंतरात्मा जाग चुकी होती है। बाइबल गलातियों 6:7 में कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, अर्थात उसने जो किया है वह उसके जीवन में वापस लौटे बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, वह पहले दिल को जगाता है, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के साथ हुआ था। जब उसने गलती की तो बाहर से सब ठीक था लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। भजन संहिता 32:4 कहता है, दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी रहा। प्रियो, सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था फिर भी वह अपने ही भीतर चैन नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा को पुकार रहा था। और यही होता है जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को चोट पहुंचाता है। वह चाहे भागे, नए रिश्ते बनाए, नई शुरुआत करने की कोशिश करे, लेकिन यह जो अंदर की खामोशी है यह उसका पीछा करती है। जैसे योना भागा था लेकिन तूफान उसके पीछे आया। वह तूफान सजा नहीं था, वह एक बुलावा था। वैसे ही यह बेचैनी भी सजा नहीं है, यह परमेश्वर की आखिरी कोशिश है उसे रोकने की, क्योंकि अगर वह यहां नहीं रुका तो आगे परिणाम और गहरे होंगे। और अगर आप यह सुन रही हैं एक स्त्री के रूप में, तो याद रखिए, आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपनी सच्चाई साबित करने की, क्योंकि जिसे परमेश्वर खुद समझा रहा है उसे इंसान नहीं समझा सकता। आप बस छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप पीछा करना बंद करती हैं तभी परमेश्वर उसके भीतर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो उसके जीवन से परमेश्वर की आशीष धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ वैसा ही दिखता है।
काम चल रहा होता है, लोग साथ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आशीष कम होने लगती है। जो बिना मेहनत के रास्ते खोल देती थी, जो बिना कोशिश के अवसर दे देती थी, अब वही चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बाइबल नीति वचन 18 वचन 22 में कहती है, जिसे पत्नी मिलती है वह अच्छी वस्तु पाता है और परमेश्वर की कृपा प्राप्त करता है। प्रियो, ये बात ध्यान से समझिए। आशीष सिर्फ किसी व्यक्ति के पास नहीं आती, कई बार वह किसी के माध्यम से आती है। और जब वही व्यक्ति उस इंसान का अनादर करता है जिसके जरिए आशीष आ रही थी, तो वह खुद ही उस स्रोत से अलग हो जाता है। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव आते हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब मुश्किल लगने लगते हैं। जहां शांति थी, वहां तनाव आने लगता है। जो दरवाजे अपने आप खुलते थे, अब बंद होने लगते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पाता। वह सोचता है शायद किस्मत खराब है, लोग बदल गए हैं, समय ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसने सम्मान खो दिया और उसके साथ ही आशीष भी दूर हो गई। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे एक पेड़ जो नदी के किनारे लगा था, अगर उसे वहां से हटाकर सूखी जमीन में लगा दिया जाए तो वह तुरंत नहीं सूखता। कुछ समय तक वह हरा दिखता है, लेकिन अंदर से वह सूखना शुरू कर चुका होता है। ठीक वैसा ही होता है जब कोई पुरुष उस स्त्री से दूर हो जाता है जिसके साथ परमेश्वर की आशीष जुड़ी हुई थी। और सबसे गहरी बात यह है कि एक पुरुष जिस तरह एक स्त्री के साथ व्यवहार करता है, वह दिखाता है कि वह परमेश्वर का कितना आदर करता है। क्योंकि जिस नम्रता की जरूरत उसे सम्मान देने में है, उसी नम्रता की जरूरत परमेश्वर की आवाज सुनने में भी होती है। अगर वह उसे अहंकार, कठोरता या लापरवाही से खो देता है, तो वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता, वह आत्मिक सुरक्षा और आशीष का एक द्वार भी खो देता है। और अगर आप ये सुन रही हैं एक स्त्री के रूप में, तो याद रखिए, हर वह दरवाजा जो आपके लिए बंद हुआ है, वह आपकी हार नहीं है। कभी कभी परमेश्वर किसी के जीवन से अपनी कृपा हटाकर यह साबित करता है कि आप क्या लेकर आई थी। शिमशोन को देखिए, उसने अपनी ताकत सिर्फ बाल कटने से नहीं खोई थी। उसने उसे तब खोया जब उसने समझ खो दी, जब उसने गलत जगह जुड़ाव बना लिया। ठीक उसी तरह जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री का अनादर करता है, तो वह धीरे धीरे उस चीज को खोने लगता है जो उसे खास बनाती थी। एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, जहां अनादर होता है वहां परमेश्वर की आशीष नहीं ठहरती। नंबर 3, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है, तो परमेश्वर उस स्त्री को खामोशी में ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। प्रियो, जब एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचती है, तो बाहर से ऐसा लगता है कि वो टूट गई है। लोग सोचते हैं अब इसका क्या होगा, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा शुरू होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। परमेश्वर उसे खामोशी में उठाना शुरू कर देता है। शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। लोग दूर हो जाते हैं, फोन कमाने लगते हैं, समझने वाले भी समझ नहीं पाते, और वो सोचती है क्या मैं अकेली रह गई हूं? लेकिन सच्चाई ये है, वो अकेली नहीं है, वो अलग की जा रही है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाता है, तो पहले उसे भीड़ से अलग करता है। यूसुफ को याद करो, जब उसके अपने ही भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया, तो बाहर से लगा सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में उसने उत्पत्ति 50 वचन 20 में कहा, तुमने बुरा चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। प्रियो, यही होता है। जब एक चुनी हुई स्त्री को चोट मिलती है, तो वो एक ऐसे चरण में जाती है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उस शांति में परमेश्वर काम कर रहा होता है। वो उसके अंदर बदलाव लाता है, उसकी सोच बदलता है, उसकी पहचान को नया करता है, उसका भरोसा लोगों से हटाकर अपने ऊपर लाता है। पहले वो लोगों से स्ट्रेंथ लेती थी, अब वो परमेश्वर से स्ट्रेंथ लेना सीखती है। पहले वो अप्रूवल ढूंढती थी, अब उसे रेवलेशन मिलने लगता है। और यही वो जगह है जहां दर्द ताकत में बदलता है। उसके आंसू अब कमजोरी नहीं रहते, वो तेल बन जाते हैं जिससे उसका जीवन अभिषिक्त होता है। प्रियो, हन्ना को देखो, वो मंदिर में चुपचाप रो रही थी, लोग उसे समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी खामोशी सुनी और उसी दर्द से शमूएल जैसा भविष्यद्वक्ता जन्मा। रूत को देखो, उसने सब कुछ खो दिया, वो अकेली रह गई, लेकिन उसी खामोशी में परमेश्वर ने उसे बोअज से मिलवाया और उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिख दिया। प्रियो, एक बात ध्यान में रखना, खामोशी हार नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है। जब सब कुछ रुक जाता है, तभी परमेश्वर सबसे गहरा काम करता है। वो उसे अंदर से बनाता है
ताकि जब वो फिर से सामने आए तो लोग कहें ये वही है या कोई और बन गई है। और सबसे गहरी बात, वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसका उठना सबको जवाब दे देता है। और अगर आप ये सुन रही हैं और आप अभी उसी खामोशी में हैं, तो घबराइए मत। ये रिजेक्शन नहीं है, ये डिवाइन रिडायरेक्शन है। क्योंकि परमेश्वर कभी कहानी को दर्द पर खत्म नहीं करता, वो हमेशा उसे उद्देश्य पर खत्म करता है। नंबर 4, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है, तो परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में एक दिव्य बदलाव भेजता है। प्रियो, जब एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचती है, तो बहुत बार वो यही सोचती है, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि जो गया है वो अंत नहीं था, वो एक स्थान खाली होना था। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को खाली नहीं छोड़ता, वो हटाता है ताकि कुछ बेहतर ला सके। जब कोई पुरुष उस स्त्री की कदर नहीं करता जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में भेजा था, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या खो रहा है। लेकिन उसी समय परमेश्वर कुछ नया तैयार कर रहा होता है। रूथ को याद करो, उसने अपने जीवन में एक के बाद एक बहुत कुछ खो दिया था। उसका पति चला गया, उसका सहारा छिन गया, और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब उसके भविष्य में कुछ भी नहीं बचा। अगर कोई उस समय रूथ को देखता तो शायद यही कहता, अब इसकी जिंदगी में क्या रह गया है। लेकिन प्रियो, जो लोगों को अंत दिखाई दे रहा था, वही परमेश्वर के लिए एक नई शुरुआत थी। रूथ खाली नहीं छोड़ी गई थी, वो परमेश्वर के हाथों में धीरे धीरे नई दिशा में ले जाई जा रही थी। वो दर्द में थी, लेकिन छोड़ी नहीं गई थी। वो टूटन में थी, लेकिन परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं थी। और फिर वही परमेश्वर उसे बोझ के पास ले गया, एक ऐसे स्थान